बाब पंजुम, सूरत सबा जो कि 34 नंबर सूरह है, सूरतुल हुजरात जो कि 49 नंबर सूरह है पर ख़त्म हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के अबवाब के सिलसिले में अब बाब पंजुम तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कुरान के ये अबवाब दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुख्तलिफ मराहिल को निहायत खूबसूरत तरतीब के साथ हमारे सामने रखते हैं। बाब पंजुम की ख़ास बात यह है कि इसमें इब्तिदा अंजार आम से होती है, फिर इत्माम हुज्जत का मरहला आता है, इसके बाद हिजरत और बरात और आखिर में इक़दाम नुसरत और उम्मत की तरबियत की बारी आती है। ये बाब शुरू होता है सूरत सबा से और इख्तिताम होता है सूरतुल हुजरात पर। सूरतों का तारुफ इस तरह है। सूरत सबा जो कि 34 नंबर सूरह है, इसमें नेमतें और शुक्र और नाशुक्री के बारे में बताया गया है। सूरत फातिर जो कि 35 नंबर सूरह है, अल्लाह की तख्लीक के बारे में बताती है। सूरह यासीन जो कि मुनफरिद सूरह है, इस बाब की 36 नंबर सूरह, इत्माम हुज्जत का इसमें आगाज़ होता है। सूरह सफ़ात जो कि 37 नंबर सूरह है, अंबिया की सफ़ें इसमें बताई गई हैं। सूरत स्वाद जो कि 38 नंबर सूरह है, हक़ और बातिल की कशमकश के बारे में बताता है। सूरत ज़ुमर जो कि 39 नंबर सूरत है, क़यामत के गिरोह। और सूरत गाफिर और जिसका दूसरा नाम सूरत अल-मोमिन है जो कि 40 नंबर सूरह है, मग़फ़िरत के बारे में हमें बताती है, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत के दरवाज़े खुले हुए हैं। सूरत फुसिलत जो कि 41 नंबर सूरह है, जिसकी दूसरा नाम हामीम सजदा भी है, अल्लाह की निशानियाँ बताती है। सूरह अशूरा जो कि 42 नंबर सूरह है, निज़ाम दीन के बारे में हमारी आगाही देती है। और सूरत ज़ुखरुफ जो कि 43 नंबर सूरह है, दुनिया की चमक धमक के बारे में हमें बताती है। और सूरत अद-दुखान जो कि 44 नंबर सूरह है, वो अज़ाब के बारे में हमें बताती है। सूरतुल जासिया जो कि 45 नंबर सूरह है, अल्लाह के आगे घुटनों के आगे झुका हुआ इंसान पड़ा होगा क़यामत के दिन। और सूरतुल अहकाफ जो कि 46 नंबर सूरह है, कौमों की तबाही के बारे में हमें बताती है। नाज़रीन, सूरत मोहम्मद जो कि 47 नंबर सूरह है, जिहाद के बारे में बताती है। और सूरत अल-फतह जो कि 48 नंबर सूरह है, कामयाबी और फतह के बारे में बशारत देती है। सूरतुल हुजरात जो इस बाब की दूसरी मुनफरिद सूरह है, जिस पर बाब का ख़ात्मा हो रहा है, ये सूरत 49 है, उम्मत की तरबियत हमें सिखाती है। नाज़रीन, बाकी जोड़ों की तरह हर बाब एक या कई मक्की सूरतों से शुरू होता है, एक या कई मदनी सूरतों के ऊपर इख्तिताम पजीर होता है। अब सूरतों में जो जोड़ों की तरतीब है उसको देखते हैं कि जोड़े इस बाब में जोड़ों की तरतीब को कैसे रखा गया है। सूरह सबा और सूरह फातिर ये आपस में जोड़ा है, इनमें नेमतों और खुदा खालिक की पहचान कराई गई है। दूसरा जो जोड़ा है इस बाब का वो सूरह सफ़ात और सूरत स्वाद पर मुश्तमिल है। अंबिया और हक़ और बातिल की जंग के बारे में ये जोड़ा हमें बताता है। इसका जो तीसरा जोड़ा है वो सूरह ज़ुमर और सूरह गाफिर पर मुश्तमिल है। क़यामत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा इसके बारे में हमें बताता है। जो कि चौथा बाब है फुसिलत और सूरह शूरा पर मुश्तमिल है, हिदायत और इज्तिमाई निज़ाम के बारे में हमें आगाह करता है। और फिर इस बाब का जो पाँचवा जोड़ा है वो सूरत ज़ुखरुफ और सूरत अद-दुखान पर मुश्तमिल है, दुनिया और उसके अंजाम के बारे में हमें बताता है। नाज़रीन, इस बाब का जो छठा जोड़ा है वो सूरत अल-जासिया और सूरतुल अहकाफ पर मुश्तमिल है, इनकार और तबाही के बारे में हमें बताता है। इसका जो सातवां जोड़ा है वो सूरत मोहम्मद और सूरत अल-फतह पर मुश्तमिल है, जो कि जिहाद और फतह के बारे में हमें बताता है। मुनफरिद जो इस बाब की सूरतें हैं वो सूरत यासीन है जो 36 नंबर सूरह है, इत्माम हुज्जत का इसमें आगाज़ हो रहा है, पूरे बाब का टर्निंग पॉइंट इससे शुरू हो रहा है। और फिर इस बाब की जो आखिरी मुनफरिद सूरत है वो सूरतुल हुजरात है जो कि 49 नंबर सूरह है। उम्मत की मुकम्मल तरबियत इसमें बताई गई है, इखलाक और सोसाइटी के आदाब सिखाए गए हैं। अगर इस बाब का मुकम्मल खुलासा हम देखें तो पूरे बाब को एक लाइन में समझें तो वो इस तरह बयान होता है। पहले दावत दी गई, इत्माम हुज्जत किया गया, आजमाइश आई, इक़दाम किए गए,
فتح ملی، امت کی تربیت ہوئی۔ اس باب کا جو اختتامی جملہ ہے وہ یہ ہے، اس باب میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر، اس کی ہدایت کو قبول کر کے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر آخر کار اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی یہ ماں بہن آپ کی فیڈ بیک کی منتظر رہے گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم باب ششم کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔